If you want to master a habit, the key is to start. Perfection is not required. All you need is to repeat your actions. When I was in my 10th standard, मैं अपने ग्रैंडफादर के साथ वॉक पे जाया करती थी और तभी से मुझे मॉर्निंग में जल्दी उठना बहुत अच्छा लगता है। तब से लेके आज तक कभी मैं ये हैबिट परमानेंटली फॉर्म नहीं कर पाई। रीज़न मेरा रूटीन। तो इससे एक बात तो क्लियर होती है कि अगर आपको सुबह उठना है तो कम से कम रात को जल्दी सोना तो बहुत ज़रूरी है। You must have heard about the Benjamin Franklin quote, early to bed, early to rise, makes a man healthy, wealthy and wise. अब सुबह जल्दी उठना मेरी नीड बन चुका है क्योंकि मुझे मेरे लिए मी टाइम चाहिए। If you want to wake up early, you must be having a reason behind. Ask yourself, why do you want to get up early in the morning? Use your why power. इस दुनिया में जो भी इंसान जल्दी उठता है उसके पीछे कोई रीज़न होता है। वो रीज़न चाहे उसकी हेल्थ हो, जॉब हो या सुबह की पूजा। There must be a reason. अगर आप सुबह ना उठने की वजह यह बताते हैं कि रात को जल्दी नहीं सोए थे या सुबह नींद नहीं खुली, कभी आलस दिखाकर फिर सो जाते हैं या अलार्म ही लगाना भूल जाते हैं, तो आई एम सॉरी, आप ऐसा कहकर अपने आप को धोखा दे रहे होते हैं। तो किसी भी तरीके की मोटिवेशन आपके लिए कोई काम नहीं करेगी। थिंग्स विल वर्क फॉर यू ओनली व्हेन यू रियलाइज इट। देयर मस्ट बी अ गोल जिसे आप एनी हाउ अचीव करना चाहते हैं। उस गोल के बारे में रात को सोच कर सोएं। 5 मिनट सोने से पहले सोचें जैसे यू आर लिविंग अ लाइफ ऑफ अचीवमेंट्स। जो आप पाना चाहते हैं वो ऑलरेडी आपके पास है और आप अपने आप को उन मोमेंट्स को एंजॉय करते हुए विजुअलाइज करें। मॉर्निंग में उठने से लेके रात को सोने तक की सारी टू डू लिस्ट आपकी एक रात पहले ही रेडी रहनी चाहिए। जब आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देखेंगे तो यू कैन बी ओवरवेल्म। आपको लगेगा मॉर्निंग में जल्दी उठने के लिए इतना सब समझना पड़ेगा, बट वॉच दिस वीडियो 2-3 टाइम्स टू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से। मैं ये हैबिट तब तक फॉर्म नहीं कर पाई जब तक मैं रोज रात को ये सोच कर सोती थी कि मुझे सुबह उठकर अपने सारे चोर्स कंप्लीट करने हैं। Make it simple. Form one habit at a time. Your focus should be on getting up early if you want to form the habit of getting up early. Once you start focusing on one habit, you make sure you change all the present systems which were stopping you to get up early. जैसे you start focus on the things you want to do. You start changing your sleeping time. You start making to-do list. You start having the dinner early. You start making a timetable and so many other good habits you want to form. एक अकेली यही हैबिट आपकी पूरी जिंदगी बदलने की क्षमता रखती है। ऐसे किसी सक्सेसफुल इंसान के बारे में आपने नहीं सुना होगा जिसकी रूटीन में अर्ली मॉर्निंग उठने की हैबिट ना हो। ऐसे ही इसे ब्रह्म मुहूर्त नहीं कहते। So next time when your alarm rings, don't hit the snooze button, because when you snooze, you actually lose. Not even you lose your day, you lose your self-confidence and also the decision-making power of you. Your brain will give you 100 reasons to sleep again. Actually हमारा ब्रेन डिज़ाइन ही इस तरीके से हुआ है। वो हमें हर अनकंफर्टेबल चीज़ से दूर रखना चाहता है। अर्ली मॉर्निंग उठना भी उससे अनकंफर्टेबल लगता है, इसलिए वो हमें बहुत सारे रीज़न देता है ताकि हम फिर सो जाएं। हमारा ब्रेन हमें कहेगा कि सब सो रहे हैं, तुम भी सो जाओ। रात को लेट हो गए थे, अभी सोना ज़रूरी है, पूरा दिन काम करना है, चलो अभी सो जाते हैं। एंड टू मैनी मोर रीजंस। यू हैव टू डिफीट योर ब्रेन। डोंट सिट ऑन योर बेड एनी मोर। जस्ट थिंक अबाउट, आपने ये अलार्म क्यों लगाया था? आप ऐसा क्या अचीव करना चाहते थे? सब सोए हैं, उन्हें सोए रहने दें। गेट अप फॉर योर सेल्फ। कम आउट ऑफ योर बेड। गुड मॉर्निंग। अब आप उठ चुके हैं। नाउ इट्स टाइम टू रिवॉर्ड योर सेल्फ। Whatever you want to do, reading, writing,
exercise, or meal prep, whatever. Getting up early is so satisfying for me as I walk upstairs, watch sunrise, clouds, fresh air, birds, nearby park. मुझे अर्ली मॉर्निंग एक्सरसाइज करनी है क्योंकि मुझे डिजीज़ फ्री बॉडी चाहिए. मुझे सुबह उठकर रीडिंग करनी है क्योंकि मुझे नॉलेज अपडेशन चाहिए. बीच में ऐसी कई रातें आएंगी when you will get disturbed sleep. मेरे साथ भी हुआ. कभी एक रात हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं थी तो एक रात बेटे की. कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप पूरी रात सो ही ना पाएं, अलार्म की ही वेट करते रह जाएं. अपनी एंग्जाइटी को रिलैक्स करने के लिए अपने ब्रेन को कहें अब नहीं, सुबह. आपको नींद आई चाहे नहीं आई, आपको अपने ब्रेन को डिफीट करना है और सुबह उठना है. आप आफ्टरनून में नैप ले सकते हैं क्योंकि आपको हैबिट फॉर्म करनी है और हैबिट फॉर्म करने के लिए रेगुलर रेपिटेशंस बहुत ज़रूरी है. आपने अपने घर के बड़े बूढ़ों को देखा है, उनका रूटीन सेट होता है. चाहे वो रात को कितनी भी लेट सोएं पर अपने रूटीन से सुबह बिना अलार्म क्लॉक के भी उठ जाते हैं. हमारा कॉन्शियस माइंड इतना बेचारा होता है कि वो एक टाइम पर एक ही प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकता है. किसी भी न्यू हैबिट को अडेप्ट करने के लिए हमारा कॉन्शियस माइंड 21 to 30 डेज़ का टाइम लेता है. जब कॉन्शियस माइंड को उस पर्टिकुलर काम को करने की प्रैक्टिस हो जाती है देन इट पॉन ऑफ टास्क टू द सबकॉन्शियस माइंड. और जब कोई काम सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच जाता है वो हमारी हैबिट बन जाता है. बट इसके लिए कॉन्शियस माइंड को रिपीटेडली एफर्ट्स करने पड़ते हैं. दैट्स वाई वी शुड बी फ्रीक्वेंट एंड रेगुलर फॉर एटलीस्ट 21 to 30 days until it becomes our habit. The more you repeat an activity, the more the structure of your brain changes to become efficient at that activity. With each repetition, cell-to-cell signaling improves and the neuroconnection tightens. This is what Hebb's law says. Neurons that fire together, wire together. Let's take one more example. जब आप किसी ऐसी जगह पहुंचना चाहते हैं जहां आप रोज़ जाते हैं तो क्या हमें अपने व्हीकल पर बैठकर रास्ते के बारे में सोचना पड़ेगा? नहीं ना. इट इज़ सो ऑटोमेटिक कि अगर आपका माइंड कहीं और भी इन्वॉल्व होगा तो भी आप अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएंगे क्योंकि आपको हैबिट है. ये प्रोसेस आपके सबकॉन्शियस माइंड में है. सो आई थिंक दिस ब्रेन मैकेनिक्स इज़ नाउ क्लियर टू यू. Now the question arises how to stay focused and regular. For this you can use a process which I have used for me. Every night write on the top of your next day to-do list that it's your day 1 or day 2 or day 3 of forming habit of getting up early in the morning. Writing it every night with colorful pens and in good handwriting can keep you focused. As you are making it attractive, you can use sticky notes also. Make it more creative. हो सकता है ये आपको अटपटा लगे, but it works. Every night when you do this much, chances are you wake up in the morning just to write done on the paper. हो सकता है आपकी बॉडी रिएक्ट करे. It may happen that you feel nauseatic. You might feel sleepy, drowsy, restless for the rest of the day. It might cause headache, but gradually your body will adapt or cope up with your new routine. So let your body adjust. Now the last point I want to consider is you need a good night's sleep. Getting up early is always connected with going to bed early. रात की नींद पूरी नहीं हो पाएगी तो आप ये हैबिट कभी फॉर्म नहीं कर पाएंगी. और अगर कोशिश भी करेंगे then you might get moody, cranky, anxious and depressed. सो पहले अपने प्रेजेंट सिस्टम्स को चेंज करना बहुत ज़रूरी है. मॉर्निंग में जल्दी उठने के लिए सेट योर नाइट टाइम रूटीन फर्स्ट. एवरी डे हमारी लाइफ में कई मोमेंट्स आते हैं जहां हमें अपने लिए डिसाइड करना पड़ता है. आपको क्या खाना है क्या नहीं, आपको क्या पसंद है क्या नहीं, आपको क्या पहनना है क्या नहीं,
आप कब सोना चाहते हैं, कब नहीं, आपको कब जागना है, कब नहीं. It's our decisions which drives our life, and your goal is just one step ahead. So decide now. I have successfully formed this habit. Now it's your chance. Blossom Shouts signing off. We'll see you in the next video. Bye bye.